मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ वर्टिकल सर्कल में अब बॉडी कैसे घूमेगी ध्यान से देखना। आपने एक स्ट्रिंग लिया, धागा लिया, साथ में एक पत्थर लिया, एक कोई ऑब्जेक्ट लिया, आपने उन दोनों को टाई कर दिया। अब आप कैसे मूव करवाएंगे? ऐसे, इन अ वर्टिकल सर्कल। जब आप एक स्टोन को वर्टिकल मूव करवाएंगे, जब वो ऊपर जा रहा होगा उसकी वेलोसिटी कम 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 होती जाएगी। नीचे उतरते हुए इंक्रीज 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 एंड बिकम मैक्सिमम। वो जैसी ग्रेविटी अगेंस्ट जाएगा फिर कम 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 होती जाएगी, फिर बढ़ती 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 जाएगी। यानी कि वेलोसिटी यहाँ पर हर इंस्टेंट पर क्या करेगी? चेंज हो जाएगी। हॉरिजॉन्टल सर्कल में नहीं था। हॉरिजॉन्टल में मैंने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल लिया था। हॉरिजॉन्टल में मैंने एज्यूम किया था, ऐसा नहीं कि वेलोसिटी चेंज होती नहीं। तुम चाहो तो पत्थर को तेज और स्लो घुमा सकते हो, तुम्हारी प्रॉब्लम है ये। पर मेरे एग्जांपल में मैंने एग्जांपल में क्या लिया था? वी रिमेन्स सेम। लेकिन वर्टिकल सर्कल में हर हालत में नहीं। अगर तुम चाहो, मैं फिर कहूंगा, चाहो तो वर्टिकल सर्कल के अंदर भी सेम हो सकता है। तुम चाहो तो अपने हाथ से थोड़ी ज़्यादा फोर्स कम ज़्यादा करके वेलोसिटी को पूरा मेंटेन कर सकते हो। जब बॉडी की वेलोसिटी घट रही हो तो तुम ज़्यादा फोर्स लगाओ, ज़्यादा उसमें एनर्जी दो, तो फिर वो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। और जब बढ़ रही है तो उसको थोड़ा सा कम करके उसको घटा दो। वो आपके हाथ में है। जितने झूले आप देखते हो मेले के अंदर, उसके अंदर जाइंट व्हील है। जाइंट व्हील की वेलोसिटी कांस्टेंट है। ये थोड़ी ना है कि वो ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी घटेगी फिर बढ़ेगी, ऐसा ना हो रहा है। वो कांस्टेंट वेलोसिटी से घूम सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम क्योंकि पत्थर को अगेंस्ट ग्रेविटी भेज रहे हैं नेचुरली, हम कोई मशीन नहीं लगा रहे कि कांस्टेंट वेलोसिटी मेंटेन कर रहे हैं। हम कैसे भेज रहे हैं? अगेंस्ट ग्रेविटी ऐसे ऊपर फेंक दिया तो क्या होगा? वो ऊपर जाने में वेलोसिटी घटाएगा और नीचे आने में उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। अब कोई कहता है कि इसके और एग्जाम्पल क्या है पत्थर को घुमाने के अलावा? मैंने कहा देखो, एक डेथ वेल, मौत का कुआं, वो सर्कस और उसमें होते हैं। पूरा एक ग्लोब है, जाली का बना होता है, लोहे की जाली। मोटरसाइकिल वाला आता है और वो क्या करता है? वो आता है, थोड़ा स्पीड इंक्रीज कर, फिर पीछे जाता है, आता है फिर जाता है, फिर आता है फिर जाता है, स्पीड इंक्रीज कर रहा है, फिर एकदम स्पीड इंक्रीज करता हुआ अपने राउंड को पूरा करता है। अब कोई कहे कि उसकी स्पीड क्या होती है तो बताओ। ऐसा थोड़ी ना है कि उससे स्पीड इंक्रीज की, वो यहां पहुंच गया, फिर उसने कहा ठीक है अब तो पहुंच ही गया, अब तो नीचे आ ही जाऊंगा। ऐसा थोड़ी ना है। अब क्या होता है, जब वो एकदम ऊपर चला जाता है तो अगर वो रेस बंद कर दे 101%, कहां गिरेगा? नीचे। ब्रेक लगा के बैठ जाएगा तो नीचे गिरेगा। या अगर फ्री माइंड हो गया, चल तू ऊपर पहुंच गया अब तो नीचे गिर ही जाएंगे, नीचे पहुंचेंगे नहीं, वो गिर भी सकता है। अगर आप एक पत्थर को भी घुमा रहे हैं, आपने ऊपर तक तो ले गए, फिर आपने सोचा ऊपर तो आएगी, आप तो सर्कल घूम ही जाएगा, ऐसा नहीं है। ऊपर आ गया, हो सकता है अब ये आपके हाथ में नीचे भी गिर जाए और सर्कल में ना मूव कर पाए। क्लियर है? तो इसका मतलब कुछ वेलोसिटीज तो होती होंगी जो देनी पड़ती होंगी, जिससे कि पार्टिकल किस में मूव करता है ना? सर्कल। हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप इसका एक डायग्राम ड्रॉ करें वर्टिकल सर्कल का। एक वर्टिकल सर्कल लें, ये रहा आपका एक वर्टिकल सर्कल, ये रहा वर्टिकल सर्कल लें। स्ट्रिंग लें, ये मान लो आपके पास एक स्ट्रिंग है, ये रही एक स्ट्रिंग लें, ये बनाएं, एक स्ट्रिंग बनाएं। ठीक, तो स्ट्रिंग बन गई। इस स्ट्रिंग में इमेजिन करें यहां पे वेलोसिटी कैसी होगी? टेंजेंट। और ये वेलोसिटी कितनी होगी? वीएल। वीएल का मतलब वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट। तो लिखें वीएल का मतलब वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट। वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट। ठीक है यहां तक। और ऐसे आते 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 बॉडी बिल्कुल टॉप पे आ गई, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट। वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट। और मान लो इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है? L। स्ट्रिंग की लेंथ है L। ठीक है। हर इंस्टेंट पर वेलोसिटी चेंज हो रही है, पर मैं यहां पर डिस्कशन करने जा रहा हूं सिर्फ एट लोएस्ट एंड हाईएस्ट पॉइंट।
कोई कहता है कि इसको सर्कल में घुमाना है, तो बस किसी तरीके से ये ऑब्जेक्ट ऊपर चला जाए तो फिर ये सर्कल में घूम जाएगा। बिल्कुल गलत। मान लो मैंने 10 वेलोसिटी दी, इसको लोएस्ट पॉइंट पे 10 वेलोसिटी दी, 10 वेलोसिटी वो वेलोसिटी थी जिससे ये ऊपर पहुंच सकता है। तो पत्थर 10 से चला, 9, 8, 7 करता 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 क्या हो गया, 0। टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, अब क्या होगा, वो आगे नहीं मूव कर पाएगा। कहाँ गिरेगा, नीचे। मोटरसाइकिल वाला भी 10 से चला, ऊपर जाते जाते वेलोसिटी घटी 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 घटी, टॉप मोस्ट पॉइंट पर क्या हो गई, 0, वो नीचे गिरेगा गिरेगा। इसका मतलब एक बात पक्की है कि अगर आप एक चक्कर पूरा करवाना चाहते हैं, सर्कल कंप्लीट करना चाहते हैं, चाहे पत्थर का चाहे मोटरसाइकिल वाले का, तो कम से कम कुछ वेलोसिटी तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर होनी पड़ेगी। आप 0 पे नहीं खेल सकते वेलोसिटी पे, कुछ तो वेलोसिटी देनी पड़ेगी। तो आप वी वेलोसिटी देंगे कुछ भी मिनिमम, जिससे कि एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। अदरवाइज ये नीचे गिर सकता है, या ये इधर भी गिर सकता है, या इधर भी गिर सकता है, और ये नीचे भी गिर सकता है। तो पूरा चक्कर काटने के लिए कुछ मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड है। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? ठीक। जैसे मान लो लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 10 है और हाईएस्ट पॉइंट पे कम से कम वेलोसिटी रिक्वायर्ड है 2, कि अगर 1.5 वेलोसिटी भी रहेगी टॉप मोस्ट पॉइंट पे तो बॉडी नीचे गिर जाएगी, पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाएगी। तो ये मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड मैंने कितनी बोली, 2 है। ये कैसे निकली 2, ये हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। पॉइंट नंबर 1 क्लियर। तो जब ये स्ट्रिंग लोएस्ट पॉइंट पे होगी, इसमें कौन कौन सी फोर्सेस काम करेंगी ये देख लेते हैं। इस बॉब का जो मास है, या इस जो पत्थर का मास है, वो कितना है, वो m है। तो इसका वेट कहाँ एक्ट करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। बना लो mg, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ये सेंटर C, वेट एक्ट करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड्स। नेक्स्ट है, इसके अंदर टेंशन आ जाएगी स्ट्रिंग में, टेंशन, ये लिखो, ये देखो टेंशन, ये आ गई टेंशन T। मुझे ये बताओ कि जब आप इस पत्थर को वर्टिकल घुमा रहे होंगे तो टेंशन सेम रहेगी हर पॉइंट पर कि वेरी करेगी? सेम की वेरी करेगी। सबसे ज्यादा टेंशन कहां पे होगी, पत्थर घुमाते, चलो बाल्टी उठाओ, एक पानी की भरी बाल्टी गोल घुमानी है, सबसे ज्यादा जोर कहां लगने वाला है, और नीचे, क्योंकि नीचे से पहले उठाओगे इतना जोर लग जाएगा, फिर घुमाना भी है तो अगेंस्ट ग्रेविटी नीचे से बहुत जोर लगेगा। तो टेंशन सबसे ज्यादा लोएस्ट पॉइंट पे है। ऊपर जाते जाते टेंशन कम 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 कम, सबसे कम टेंशन कहाँ पाई जाएगी, ऊपर, सबसे ऊपर टेंशन कम है। फिर टेंशन बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, करते 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 क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। तो देखो ना, जब बाल्टी को घुमाएंगे, ये देखो सबसे ज्यादा जोर नीचे है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो सबसे ज्यादा फोर्स कहाँ लगने वाली है, नीचे। तो टेंशन सबसे ज्यादा कहाँ होगी, नीचे। इसलिए इसे हर जगह क्या लिखा जाता है, टी मैक्स। टी मैक्स लिखो, टी मैक्स। तो लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन हमेशा मैक्सिमम है, जिसकी वैल्यू कितनी है, टी मैक्स। ठीक है यहां तक? अच्छा, अब ये बताओ, ये मास किस में घूम रहा है, इन अ वर्टिकल सर्कल। ये मास किस में घूम रहा है, इन अ सर्कल। तो अगर ये सर्कल में घूम रहा है तो इसके पास कौन सी फोर्स होनी जरूरी है, सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल कहाँ काम करती है, टुवर्ड्स सेंटर। बताओ इस मास की फोर्स सेंटर की तरफ कौन सी है, टी मैक्स। देख रहे हो ये सेंटर की तरफ लग रही है। कौन अपोज कर रहा है, mg। लेकिन नेट कौन, mg बड़ा कि टी मैक्स बड़ा, या दोनों बराबर? ये भी तो दोनों बराबर, टी मैक्स mg नहीं। क्यों? अगर mg बड़ा हो गया तो क्या होगा, हाथ से छूट जाएगा पत्थर, वेट भारी है, उठा ही नहीं पाओगे। बाल्टी उठी नहीं जी, क्यों? क्योंकि mg भारी था, टी मैक्स बड़ा था ही नहीं, उठी नहीं, तो घुमाओगे क्या? तो टी मैक्स को तो बड़ा होना पड़ेगा। तो इक्वल कर लो। लो बाल्टी पड़ी थी, उठाओ। हेलो सर।
ठीक है, तो इसके अंदर क्या हुआ कि अगर mg बड़ा हो गया तो ये उठेगी नहीं, टी मैक्स बड़ा हो गया तो ये उठेगी, ऑब्वियसली उठेगी, तो टी मैक्स बराबर नहीं हो सकता। वेट कितना है 10 न्यूटन बाल्टी का, तुमने क्या लगाई 10 न्यूटन, तो नेट फोर्स 0। और सर्कल में घुमाने के लिए क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल, कहाँ होनी चाहिए, टुवर्ड सेंटर, नेट फोर्स 0 करके बैठ गए, सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आएगी, कुछ तो फोर्स सेंटर को दो, तो कुछ भी फोर्स सेंटर को क्या दोगे, टी मैक्स माइनस एम जी, तो नेट फोर्स जो सेंटर की तरफ जाएगी वो क्या जाएगी, टी, यहां पे इक्वेशन लिखो, एट लोएस्ट पॉइंट, एट लोएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट पे इक्वेशन क्या बनेगी, टी मैक्स माइनस एम जी। ये नेट फोर्स है और ये नेट फोर्स किसके इक्वल है, एम वी स्क्वायर बाय रेडियस क्या है इसका, एल, ये लो, दिस इज वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट। क्या है, टी मैक्स माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय एल। इक्वेशन क्लियर है, हर चीज का लॉजिक है। देखो ऐसा नहीं है कि मेरा मन किया तो टी मैक्स बड़ा कर देते हैं, मेरा मन किया तो एम जी बड़ा, कोई किसी बच्चे का मन किया तो कैंसिल कर दो जी, ऐसे नहीं है, क्योंकि बॉडी घूम रही है ना सर्कल में, और अगर बॉडी घूम रही है तो नेट फोर्स कहां होनी चाहिए, टुवर्ड सेंटर, तो टी मैक्स माइनस एम जी करना ही पड़ेगा। इक्वेशन नंबर 1 बनाओ इसे, इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन बनाते हैं एट हाईएस्ट पॉइंट, एट हाईएस्ट पॉइंट, ये लो, एट हाईएस्ट पॉइंट, जब ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग ऊपर जाएगी तो बोलो डायग्राम देखो कैसे बनेगा। ये स्ट्रिंग गई ऊपर, मैं इसी नया डायग्राम की जगह वहीं बना रहा हूं, ये मत समझना कि डायग्राम दो इकट्ठे चल रहे हैं, दो नहीं है, ये हो गया केस खत्म। अब नया केस है, जब वो स्ट्रिंग ऊपर है बोलो इसका वेट कहां ऐड करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, और टेंशन भी ऐसे होगी, ये देखो टेंशन, ये टी और टी बना लेते हैं, लेकिन ये टी क्या होगी, मिनिमम, बताया था ना, टेंशन की वैल्यू सबसे कम कहां पे होती है, एट टॉप मोस्ट पॉइंट, सबसे ज्यादा कहां पे होती है, एट बॉटम मोस्ट पॉइंट। और यहां पे एक और चीज ऐड कर रही है, और वो क्या है, वेट, वेट, ये रहा वेट, एम जी, एम जी। अब ये बताओ कि एट हाईएस्ट पॉइंट कौन सी फोर्स टुवर्ड सेंटर काम कर रही है, दो कर रही है मेरे को दिख रही है, एक एम जी भी कर रहा है और एक टी मिनिमम भी कर रहा है, तो टोटल फोर्स टुवर्ड सेंटर बोलो टी मिनिमम प्लस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। इक्वेशन नंबर 2, पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक, इक्वेशन बनानी आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल के अंदर ये इक्वेशन बहुत ज्यादा काम आती है, ध्यान से देख लो कैसे बनी। न्यूमेरिकल में लोएस्ट पॉइंट पे इक्वेशन कैसे बनी दिख रही है, ये बनानी पड़ेगी, अभी न्यूमेरिकल्स करेंगे हम, उसमें खुद बनानी पड़ेगी। और हाईएस्ट पॉइंट पे ये इक्वेशन दिख रही है कैसे, इक्वेशन नंबर 2। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है, सही। नेक्स्ट पॉइंट, अब मैं क्या चाहता हूं, देखो VH और VL का मतलब है वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट। किसी ने बोला कि सर पत्थर को घुमाना है सर्कल में, मैं कहा ठीक है घूम जाएगा, पर मैंने कहा तू वेलोसिटी क्या देगा ताकि ये पत्थर बिल्कुल सर्कल में घूमे, वो कहता मुझे मिनिमम तो पता नहीं, कम से कम तो मुझे पता नहीं, कुछ तो देनी पड़ेगी। एक काम करते हैं, मुझे डर लग रहा है कहीं पत्थर सच में ना गिर जाए, इसकी वेलोसिटी को 1000 कर दो, 1000 कर दो। मैंने कहा यार 2-4 दे, 2-4 मीटर पर सेकंड, ना कहता 2-4 पे डर है मुझे, पता नहीं सर्कल कंप्लीट हो कि ना हो 1000। मैंने कहा यहाँ पे कहता 500 कर दो,
मतलब ये वो कह रहा है जी मेरे को डर है कि मोटरसाइकिल वाला डेथ वेल में गिरी ना जाए, तो मैं उसको ये क्यों बनाऊं कि मिनिमम वेलोसिटी रखी हो, उससे मान लो मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड 10 है, उसकी 9.5 होगी, वो तो नहीं पूरा चक्कर काटता गिर जाएगा। तो उसको बोलो कि अपनी वेलोसिटी 50 रखे, देनी तो 10 थी, 5 गुना ज़्यादा रखे, 50 रखे। और हाईएस्ट पॉइंट पे कहते रेस मत छोड़े, जितनी रेस है उतनी दबा दे, वो तो पता ही है नहीं गिरेगा, सर्कल तो पूरा होगा ही होगा अब तो ये क्वेश्चन मैक्सिमम वेलोसिटी पे नहीं डील कर रहा, ये अब क्वेश्चन चलेगा मिनिमम वेलोसिटी पे। बताओ बाइक को क्या वेलोसिटी दे, लोएस्ट पॉइंट पे मिनिमम वर्ड बोल रहा हूं मैं, मिनिमम वेलोसिटी, ताकि वो एक चक्कर पूरा कर पाए। तो एक स्टूडेंट ने कहा चक्कर पूरा कर पाए मतलब कि वो यहां तक पहुंच जाए, नहीं यहां तक पहुंचने से कुछ ना होगा, क्योंकि यहां तक अगर तुम वेलोसिटी यहां तक पहुंचा दो, फिर इसकी वेलोसिटी हाईएस्ट पे 0 हो गई, फिर गिर जाएगा। इतनी वेलोसिटी दो, जैसे मान लो इसकी वेलोसिटी 10 दी मैंने, 10 पे ये यहां पे पहुंच सकता है, तो तुम 10 मत देना, तुम 12 देना, कि 10 तक तो यहां पहुंचेगा, और 2 इसकी टॉप मोस्ट पॉइंट की कुछ तो वेलोसिटी होगी जिससे ये अपना चक्कर पूरा काट सकेगा। तो मेरा क्वेश्चन है आई वांट टू कैलकुलेट मिनिमम वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट एंड मिनिमम वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट। तो कम से कम वेलोसिटी लोएस्ट पे क्या होगी, कम से कम वेलोसिटी हाईएस्ट पे क्या होगी, ताकि एक चक्कर पूरा कर पाए। सच दैट अगर तुमने वेलोसिटी उस वेलोसिटी मिनिमम से थोड़ी सी भी कम कर दी, फिर ना पूरा होता चक्कर, फिर तो उसने गिरना ही गिरना है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो मैं क्या कैलकुलेट करने जा रहा हूं, मिनिमम वेलोसिटी। इस डायग्राम की और इस क्वेश्चन की शक्ल देखते हुए तुम ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि वेलोसिटी मिनिमम है। मुझे क्या पता मेरे को कौन सा वैल्यू दी हुई है कि मिनिमम है कि नहीं। अब मैं क्या चाहता हूं, आई वॉन्ट टू कैलकुलेट कौन सी वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी एट लोएस्ट एंड हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट, मिनिमम वेलोसिटी एट लोएस्ट एंड हाईएस्ट पॉइंट। जाएगा पेपर में एनसीईआरटी के स्कूल में, फाइंड डेरिवेशन फॉर मिनिमम एंड मैक्सिमम वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटीज एट लोएस्ट एंड हाईएस्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्या कैलकुलेट करना चाहता हूं अब, मिनिमम वेलोसिटीज एट लोएस्ट एंड हाईएस्ट पॉइंट, ताकि एक रेवोल्यूशन पूरा हो जाए। तो ध्यान से देखना, मिनिमम वेलोसिटीज कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, मिनिमम वेलोसिटी का मतलब ये देखो, एक पत्थर लिया, मिनिमम वेलोसिटी के ऊपर फेंका, ये गया, ये ऐसे गया, देख रहे हो मिनिमम है ना। मैं ये कर रहा हूं तो मैं कुछ भी तेज कर दूं उसमें क्या है, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं। तो सोचो आपके हाथ में एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मैक्सिमम टेंशन यहां शो करेगी। देखो टेंशन लोएस्ट पॉइंट पे 0 नहीं हो सकती यार, भार तो है ही उसका, 0 कैसे होएगी, फिर तो समझो पत्थर टांगा ही नहीं तभी 0 है। घुमा क्या रहे हो, खाली धागा, क्वेश्चन किस पे करोगे, धागे पे, धागे का तो मास ही नहीं है, क्वेश्चन ही नहीं होगा, धागा घूमेगा भी नहीं वैसे, हवा में उड़ जाएगा। तो इसमें क्या है, आपने मिनिमम वेलोसिटी दी, टेंशन घटी और घट गई और घट गई और घट गई और घट गई और घट गई, जब टॉप पे आया तो मेरी टेंशन कम से कम हो गई, और कम से कम टेंशन क्या हो सकती है, 0। आपको 0 का मतलब कि उसमें बल पड़ गई, स्लैक हो गई, नहीं, उस इंस्टेंट पे 0, अगले ही इंस्टेंट पर फिर टेंशन ऑन हो गई और टेंशन बढ़ती मैक्सिमम। तो टेंशन हाईएस्ट पॉइंट पर, अगर मेरे को मिनिमम वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, हाईएस्ट पॉइंट पे कैलकुलेट कर रहा हूं मैं मिनिमम वेलोसिटी, तो टेंशन को उस इंस्टेंट पर टॉप के पॉइंट पर 0 लेनी पड़ेगी। मैं इसके 2 रीजन देता हूं। पहला रीजन, आप सोचो ना, आपको स्लो घुमाना है, मिनिमम का मतलब मिनिमम बहुत स्लो घुमाना है टॉप मोस्ट पॉइंट पे, ये भी नहीं रोकना भी नहीं है। तो आप गए, आपने यहां तक लेके गए, यहां तक आपके धागे पे जोर पड़ रहा है, आपके हाथों पे जोर पड़ रहा है, टेंशन है, यहां पे फॉर एन इंस्टेंट टेंशन को छोड़ दो, छोड़ मतलब धागे को छोड़ दियो। अब होगा क्या, इसकी कुछ तो वेलोसिटी होगी, ये वेलोसिटी इसको आगे लेके जाएगी। अब अगर मैं धागा छोड़ ही दूं, फिर तो ये प्रोजेक्टाइल की तरह नीचे गिरेगा। याद है वो प्रोजेक्टाइल, वी वेलोसिटी से बॉडी आई, प्रोजेक्टाइल, फिर सर्कल नहीं होगा, फिर प्रोजेक्टाइल नीचे गिरेगा, पर तुम्हें उसको सर्कल में घुमाने के लिए फिर से टेंशन ऑन करनी पड़ेगी, धागा पकड़ के रखना पड़ेगा, फोर्स लगानी पड़ेगी, ताकि ये वापस पैराबोलिक ना जाए, ये किसमें घूमे ना, सर्कल। क्लियर है? लेकिन उस इंस्टेंट पर टेंशन को मिनिमम करना पड़ेगा और उसको 0 करना पड़ेगा। कईयों को ये बात समझ में नहीं आती, एग्रीड, मैंने पहली बार पढ़ा, मैं भी सोचा था कि पता नहीं क्या लिखे जा रहा है किताब वाला। फिर मैथ से समझते हैं। मैथ्स कहता है कि अगर आपको ये मिनिमम चाहिए,
आप मास को चेंज नहीं कर सकते, लेंथ चेंज नहीं कर सकते, मास चेंज नहीं कर सकते, जी चेंज नहीं कर सकते। अगर आप ये कम से कम चाहते हो तो टेंशन की वैल्यू कम से कम, देखो ना ये दो चीज़ों का सम है, इसी क्वेश्चन में दो टर्म्स ऐड हो रही हैं और ये तो बिल्कुल भी चेंज ही नहीं हो सकती, इन दोनों का सम इसके इक्वल है और आप चाहते हो कि ये रिजल्ट कम से कम आए, तो आप इसको चेंज करके कम से कम रखने की कोशिश करोगे और सबसे कम वैल्यू क्या हो सकती है इसकी, 0। इसको 0 करोगे ऑटोमेटिकली ये इससे कम नहीं आ सकता, क्योंकि कम से कम वेट तो एक्ट करेगा ही करेगा। तो मैथ समझ में आ रहा है, मैथमेटिकली समझ में आ रहा है कि इसको अगर कम से कम रखना है तो इसको कम से कम करना पड़ेगा, और कम से कम क्या है, 0। तो लिखो फॉर मिनिमम वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, इसके बाद फॉर मिनिमम वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट T minimum must be equal to 0. For minimum velocity at highest point, T minimum की वैल्यू क्या होगी, 0। तो सोचो अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 में फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 T minimum को 0 कर दूं तो mg किसके इक्वल आएगा, m vh स्क्वायर डिवाइडेड बाय l, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, vh की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट ऑफ gl। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, लेकिन ब्रैकेट में लिख लेना, दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट। ये वेलोसिटी नहीं है, ये मिनिमम वेलोसिटी है। तो कम से कम वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, अंडर रूट ऑफ जीएल, ताकि बॉडी एक चक्कर पूरा कंप्लीट कर सके इन अ सर्कल। कम से कम वेलोसिटी है कहाँ पे, एट हाईएस्ट पॉइंट। मतलब डेथ वेल में, मौत के कुएं में जब मोटरसाइकिल वाला जाएगा उसको थोड़ी सी फिजिक्स आती होगी, पहले मोटरसाइकिल चलाने से पहले क्या करेगा, वो पहले देखेगा अच्छा ये लेंथ है, ये रेडियस है ग्लोब का, उस रेडियस लेंथ को यहाँ पुट कर देगा, जी से मल्टीप्लाई करेगा, कैलकुलेटर से अंडर रूट कैलकुलेट करेगा, उसकी वेलोसिटी मान लो आती है 2, उसको पता है कि बाइक की स्पीड कम से कम क्या होनी चाहिए 2, अब वो 10 रखेगा, 20 रखेगा, कम से कम 1.5 नहीं रखेगा। उसको पता है कि मिनिमम वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगी 2, तभी वो सर्कल को कंप्लीट कर पाएगा। कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहा है कौन सी वेलोसिटी, उससे ज़्यादा रखे तो कोई डर नहीं है, ज़्यादा जितना मर्जी रखो, बाइक जितनी मर्जी तेज़ चलाओ, पत्थर जितनी मर्जी तेज़ घुमाओ, पर इससे कम मत रखना। समझ में आ रहा है कि मिनिमम और वैसे वेलोसिटी में फ़र्क है, और इसकी शक्ल देखते हुए बिल्कुल कह नहीं सकते VH देखते हुए कि मिनिमम है कि नहीं, लेकिन ये फॉर्मूला किसका है, हमेशा मिनिमम वेलोसिटी का। क्या ये पॉइंट क्लियर है, आधा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अभी हमने मिनिमम वेलोसिटी कहाँ पे निकाली, एट हाईएस्ट पॉइंट, अब हम कहाँ निकालेंगे, एट लोएस्ट पॉइंट। करें स्टार्ट। लोएस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी निकालने के लिए एक कॉन्सेप्ट समझ लो, ये कंटिन्यू होएगा अभी, इसे एनर्जी कंजर्वेशन बोलते हैं। ये वर्क एनर्जी पार का पार्ट है, अगला चैप्टर यही करना है नेक्स्ट वीक। वर्क एनर्जी पार के में ये सिखाया जाता है कि अगर आप ग्रेविटी के अगेंस्ट किसी पत्थर को, किसी भी चीज़ को ऊपर फेंकें, इंजन नहीं लगा होना चाहिए, ऐसे पत्थर फ्री फॉल ऊपर फेंकें नीचे फेंकें, तो टोटल एनर्जी ऑफ द स्टोन विल ऑलवेज बी कांस्टेंट प्रोवाइडेड एयर की फ्रिक्शन ना हो। दैट इज, अगर आप एक पत्थर को 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंकते हैं तो आपने उसको क्या दी, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी, ऊपर जाते 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 वेलोसिटी कम 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 0, काइनेटिक एनर्जी कम 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 कम, टॉप मोस्ट पॉइंट पे 0, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी पहले 0 थी, फिर इंक्रीज 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 विल बिकम मैक्सिमम। तो हम सीखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, अगेंस्ट ग्रेविटी कहीं पर भी एक ऑब्जेक्ट पड़ा हो, चाहे ऊपर से नीचे आए या नीचे से ऊपर आए, आप रास्ते में कोई भी पॉइंट पकड़ लेना उस पत्थर का और उसमें टोटल एनर्जी कैलकुलेट करना। टोटल एनर्जी इज ऑलवेज सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक, तो टोटल एनर्जी सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक का सम हमेशा हर पॉइंट पर विल रिमेन सेम। तो टोटल एनर्जी का सम क्या रहेगा, कांस्टेंट। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है, राइट? जैसे मैं लगा के भी दिखा सकता हूं, ये देखो, सपोज करो एक, ये लिखना नहीं आपने, एक पत्थर को आपने v वेलोसिटी से ऊपर फेंका, वेलोसिटी दी ग्राउंड से, ये हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या हो गई 0, और ये हाइट कितनी है h है, क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी है उसका सम, और हाईएस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल एंड काइनेटिक का सम सेम रहेगा। यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगी ग्राउंड पे 0, काइनेटिक क्या होगी हाफ mv स्क्वायर, यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगी mgh, और काइनेटिक क्या हो जाएगी 0। तो अगर आप इन्हें इक्वेट करेंगे mgh प्लस 0 इज इक्वल टू हाफ mv
स्क्वायर, एम से एम कैंसिल, तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट ऑफ, ये तो काइनेमेटिक्स में भी करते थे यार, रूट 2gh, ये तो किया था काइनेमेटिक्स में, सेम है। काइनेमेटिक्स तो छोड़ने वाले हैं, वो तो एनर्जी कंजर्वेशन एक सेकंड में काम कर दी, काइनेमेटिक्स लगा के क्या करना, कौन लगाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2gh, वैसे आंसर उसमें भी ये आएगा और एनर्जी कंजर्वेशन में भी सेम आएगा। तो एनर्जी अगर आप अगेंस्ट ग्रेविटी ऑब्जेक्ट को ऊपर या नीचे फेंके, याद रखना टोटल सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक सेम रहेगी। अब शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो इस टॉपिक के अंदर बेसिकली क्या है, आपको क्या करना है, इसमें आपको वेलोसिटी निकालनी है, मिनिमम वेलोसिटी निकालनी है एट लोएस्ट पॉइंट। तो शुरू करो, बनाओ डायग्राम, फिर से बनाओ एक बार, वी एल वी एच, बनाओ डायग्राम। एल क्या है पॉइंट, यहां तक क्लियर है? अब ध्यान से देखना क्या होने जा रहा है। सबसे पहले काम करो, जब हम पोटेंशियल एनर्जीज एंड काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो इसमें एक स्टोन या कोई भी बाइक वाला ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर नीचे जा रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी अगर कैलकुलेट करनी है तो आपको ना अपने मन में ग्राउंड लेना पड़ेगा। तो मान लेते हैं ये मेरा ग्राउंड है, ये मेरा ग्राउंड है, तो मैं दो पॉइंट्स ले रहा हूँ, एक लोएस्ट पॉइंट और एक हाईएस्ट पॉइंट, और इमेजिन कर लो कि ये मेरा ग्राउंड है। अब कहोगे ग्राउंड कैसे हुआ, मतलब ये स्टोन क्या जमीन को टच करते हुए जा रहा है? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। फिजिक्स में ग्राउंड कहीं भी ले सकते हैं। आप कहोगे कहीं भी कैसे? मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था कि अगर मैं एक पत्थर को यहाँ घुमा रहा हूँ तो कोई कहता है जी ग्राउंड यहाँ लो, कोई कहता है यहाँ क्यों लो, ये ज़मीन लो, पत्थर तो ऐसे घूम रहा है, मैं ज़मीन ले लेते हैं। कोई कहता है ज़मीन क्यों ले रहे हो, फर्स्ट फ्लोर लो, फर्स्ट फ्लोर नीचे इससे, मैं वो ले लेते हैं। कहते नहीं जी ग्राउंड फ्लोर लो, सड़क ले लेते हैं। मिट्टी खोद के बेसमेंट ले लो, वो खोद के अर्थ के सेंटर पे चलो, वो खोद के अमेरिका चलो, खोदेंगे टनल तो यार दूसरी कंट्री में पहुंचेंगे और क्या होगा। फिर कहाँ जाऊँ? तो ग्राउंड का कोई चक्कर नहीं है, जहाँ मर्जी ले लो, फिजिक्स में कोई फर्क ना पड़ता, ग्राउंड आपकी मर्जी का। तो बेस्ट है बहुत नीचे मत लो, जहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो रहा है वहीं ले लो। हालांकि मैं आपको करके दिखाऊंगा, अगर नीचे ले भी लोगे कोई फर्क ना पड़ेगा। पहले ये मान लो ये ग्राउंड है, और रूल क्या है, सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक इस पॉइंट पर, सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक लोएस्ट पॉइंट पर एंड पोटेंशियल एंड काइनेटिक हाईएस्ट पॉइंट पर विल रिमेन सेम। लिखो, तो इसका मतलब यहां पे लिखते हैं, ये भी साथ में लिख लो, पोटेंशियल एंड काइनेटिक एट लोएस्ट पॉइंट एंड एट हाईएस्ट पॉइंट विल रिमेन सेम। इसे बोलते हैं क्या लगाना, एनर्जी कंजर्वेशन। लिख लो एनर्जी कंजर्वेशन। तो फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक लोएस्ट और हाईएस्ट पॉइंट पर विल रिमेन सेम। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब देखो, मुझे साथ साथ वैल्यूज बताओ जरा प्लीज। ये लो, बताओ लोएस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल बोलो क्या बनेगी, लोएस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल बोलो, जीरो। ग्राउंड के ऊपर ही ऑब्जेक्ट है तो इसकी जगह जीरो। काइनेटिक बोलो हाफ एम वी एल का स्क्वायर, तो पोटेंशियल जीरो हो गई, काइनेटिक हाफ एम वी एल का स्क्वायर। सही। नेक्स्ट है हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल बोलो कितनी है, टोटल लेंथ कितनी है 12, पोटेंशियल बोलो एम जी इंटू कितना 12, क्योंकि हाइट क्या हो चुकी है ग्राउंड से, एल नहीं है, हाइट कितनी है 12। और काइनेटिक बोलो हाफ एम इंटू वी एच का स्क्वायर। ये तो जीरो है, एम 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 क्या हो गया, कैंसल, तो वी एल का स्क्वायर बाय 2
इज 2gl प्लस VH स्क्वायर बाय 2। ठीक है, क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? इसमें नेक्स्ट है, मुझे वेलोसिटी कहाँ निकालनी है? लोएस्ट पॉइंट पे 2gl प्लस, ये देखो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर मिनिमम वेलोसिटी कितनी है? अंडर रूट ऑफ कितनी थी? अभी कैलकुलेट की थी, कितनी? gl। हाई मिनिमम वेलोसिटी इतनी है। अब तुम अगर इसकी वैल्यू को मिनिमम पुट करोगे तो ये वैल्यू भी क्या आएगी? मिनिमम आएगी। अगर ये कम है तो ये भी कम आएगी। तो ये तुमने मिनिमम पुट की तो ये भी मिनिमम आएगी। तो यहां से अगर सॉल्व किया जाए तो VL का स्क्वायर बाई 2 इज 2gl, अंडर रूट से ये 2 कैंसिल, तो क्या बनेगा? gl डिवाइडेड बाई 2। ठीक है यहां तक? और लास्ट 2 से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर मैं दोनों साइड्स को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? VL स्क्वायर इज 4gl प्लस gl, तो VL का स्क्वायर इज 5gl, तो VL की वैल्यू क्या आएगी? अंडर रूट ऑफ 5gl। याद रखना ये वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी है? मिनिमम वेलोसिटी है। कम से कम वेलोसिटी लोएस्ट पॉइंट पर क्या होनी चाहिए? अंडर रूट ऑफ 5gl। तो मिनिमम वेलोसिटी लोएस्ट पॉइंट पर क्या होनी चाहिए? रूट 5gl। और हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होनी चाहिए? अंडर रूट ऑफ gl, ताकि बॉडी किस में घूम सके? सर्कल में। अगर तुम्हारी वेलोसिटी इससे कम है, सर्कल में घूम नहीं पाएगी बॉडी। वेलोसिटी लोएस्ट और हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होगी? समझ में आ रहा है? इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, आएगा स्कूल में, आ सकता है ये आपके। वैसे तो बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स बड़ा फेमस है विद फ्रिक्शन, वो आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, पर ये भी आ जाता है। पॉइंट क्लियर है यहां तक? इसी के अंदर मान लो नेक्स्ट पार्ट है, कॉन्टिन्यूशन में है कि इफ या फाइंड, इसी के अंदर जब वेलोसिटीज हाईएस्ट पॉइंट पर और लोएस्ट पॉइंट पर मान लो आपने क्या ली? मिनिमम ली, तो फाइंड T मैक्स माइनस T मिनिमम। तो ये बताने आपको हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन T मैक्स है, और सॉरी लोएस्ट पॉइंट पर T मैक्स है, हाईएस्ट पर T मिनिमम है। तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो इसके लिए काम करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 चेक करो अपनी असाइनमेंट में। इक्वेशन नंबर 1 क्या बनाई थी आपने? T मैक्स माइनस mg इज mv स्क्वायर बाय l। ये आपकी इक्वेशन नंबर क्या थी? 1। ऐसे ही फ्रॉम इक्वेशन नंबर क्या? 2, बोलो क्या थी? T मिनिमम प्लस mg
इज एम वी स्क्वायर बाय एल। लिखो इसे। ठीक, इसे लिखो। क्या पॉइंट यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट है, ठीक है, यहां तक नेक्स्ट है। मेरे को टी मैक्स माइनस टी मिनिमम निकालना है, तो एक काम करो, इन तीनों इसको माइनस कर दो इक्वेशंस को। माइनस कैसे? ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस करें। माइनस करते हैं तो इसमें से इसे माइनस करेंगे तो क्या बनेगा? टी मैक्स माइनस टी मिनिमम। ये लो, टी मैक्स माइनस टी मिनिमम। और यहां पर क्या बनेगा? माइनस टू एम जी, एम जी माइनस एम जी, माइनस एम जी माइनस एम जी माइनस टू एम जी। और यहाँ पर क्या बनेगा? एम वी एल स्क्वायर बाई टू माइनस एम इंटू वी एच स्क्वायर बाय एल। ये एल आएगा, सॉरी। ये लो, ये लो। क्या स्टेप यहाँ तक क्लियर है? दोनों इक्वेशंस को माइनस कर लिया। नेक्स्ट, टी मैक्स माइनस टी मिनिमम माइनस टू एम जी विल बी इक्वल टू एम बाय एल। लोएस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी बोलो क्या निकाली थी? अंडर रूट ऑफ 5gl। और ऐसे हाईएस्ट पॉइंट पर क्या निकाली थी? अंडर रूट ऑफ gl, रूट 5gl रूट gl। ये लो, क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक? तो इसके अंदर ये टर्म इससे कैंसल, ये इससे कैंसल, तो टी मैक्स माइनस टी मिनिमम माइनस टू एम जी इज इक्वल टू एम बाय एल इंटू 5gl माइनस एम बाय एल इंटू gl। एल से एल कैंसल, एल से एल कैंसल, तो टी मैक्स माइनस टी मिनिमम माइनस टू एम जी विल बी इक्वल टू 5 mg माइनस एम जी क्या आएगा? 4 mg। और फाइनली लास्ट स्टेप, टी मैक्स माइनस टी मिनिमम विल बी इक्वल टू कितना? 6 mg। ये लो, 6 mg, ये रहा। तो ये कई बार शॉर्टकट आए, कई बार प्रूव करने को आए, तो मैक्सिमम और मिनिमम टेंशन का डिफरेंस आपको याद होना चाहिए। इक्वल टू कितना होता है? 6 mg।